Good morning dear students and all the parents watching this video. Today we will complete our chapter 5 fun we have. Okay, so open the page number 30. Okay, so हमने last video में topic complete किया था fair play. Okay, today we will start from playing with all. Okay, so let's start. We should include all our friends while playing at school और एट होम. ओके, तो जब भी हम चाहे घर पे खेलें या स्कूल में खेलें तो हमें हमारे जो भी सारे फ्रेंड्स होते हैं उन्हें इंक्लूड करना चाहिए. ओके, सबको साथ में खेलना चाहिए. एवरीवन शुड बी गिवन अ चांस टू पार्टिसिपेट. और हर एक बच्चे को जो है चांस मिलना चाहिए. ओके, पार्टिसिपेट करने के लिए. ओके, जिसमें वो भी क्या कर सके, उसमें प्ले कर सके. ओके, वी शुड नॉट स्टॉप प्लेइंग विथ चिल्ड्रन who come from different backgrounds or speak different languages. और हमें ऐसे बच्चों के साथ खेलने से नहीं रुकना चाहिए जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं या अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं. ओके, we should play together without differentiating between boys and girls. और हमें लड़का और लड़की में भेदभाव न करते हुए भी अच्छे से मिलजुल के खेलना चाहिए. चाहे लड़का हो या लड़की हो. ओके, आप सबको मिलजुल के अच्छे से खेलना चाहिए. वी शुड लर्न टू प्ले एज अ टीम. और हमें हमेशा एज अ टीम ही प्ले करना चाहिए. ठीक है, मीन्स आपको ऐसे नहीं कि जैसे 2 जने का ग्रुप बन गया, 3 जने का ग्रुप बन गया, हम अलग खेलेंगे तुम अलग खेलो. ओके, आपको ऐसा नहीं करना है. आपको एज अ टीम ही प्ले करना चाहिए. ओके, जिससे क्या होता है आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती है, क्योंकि डिफरेंट जो बैकग्राउंड से होते हैं बच्चे, वो क्या होता है उनमें अलग अलग नॉलेज होती है. ठीक है, तो कुछ नॉलेज आपको उनसे मिलेगी, कुछ नॉलेज आप उनको शेयर करोगे. ओके, तो इससे क्या होता है हर एक बच्चे की क्या होगी, नॉलेज गेन होती है. ओके, सो आपको जब भी खेलना हो आप ऑलवेज क्या करें, एज अ टीम ही प्ले करें. ओके, नाउ नेक्स्ट इज काइट फ्लाइंग. तो काइट फ्लाइंग जो है मीन्स पतंगबाजी जो है वो क्या है, इंडिया का बहुत ही पॉपुलर मीन्स बहुत ही प्रसिद्ध स्पोर्ट है. ओके, ऑन इंडिपेंडेंस डे एंड मकर संक्रांति काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशंस आर हेल्ड इन आवर कंट्री. ओके, और जब भी क्या होता है इंडिपेंडेंस डे आता है मीन्स स्वतंत्रता दिवस आता है और मकर संक्रांति आती है, उस दिन क्या होता है जो काइट फ्लाइंग कॉम्पिटिशंस होते हैं वो हमारी कंट्री में होते हैं. ओके, kites of different shapes, colors and sizes are flown across the sky. Okay, और जो kites होती हैं, पतंग होती है, वो क्योंकि अलग अलग शेप्स में होती है, अलग अलग कलर्स में होती है, और जो उनका साइज होता है वो भी क्या होता है अलग अलग होता है. तो इस सभी तरह की जो डिफरेंट टाइप्स की जो काइट्स होती हैं वो अक्रॉस द स्काई आपको देखने को मिल जाएंगी. ओके, आसमान में उड़ती हुई. ओके, ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्लेइंग विथ टॉप्स. ओके, टॉप्स क्या होता है यहाँ पे, लट्टू. ठीक है, जैसे आपने देखा ही होगा, और नहीं देखा देखो आपको यहाँ पे पिक्चर गिवन है. ठीक है, इस टाइप का ये क्या होता है, टॉप्स. क्लियर. कृति's फादर शोड हर अ कलरफुल टॉप. ओके, कृति के फादर ने उसे क्या दिखाया, एक कलरफुल टॉप. ओके, मीन्स लट्टू. ही टोल्ड हर दैट ही लव्ड स्पिनिंग टॉप्स व्हेन ही वाज अ किड. और कृति के फादर ने बताया कृति को कि जब वो छोटे थे, ओके बच्चे थे, तो उन्हें स्पिनिंग टॉप्स बहुत ही अच्छा लगता था. ओके, मीन्स उससे वो खेला करते थे. अ टॉप इज अ पियर शेप्ड एंड हैज अ थ्रेड वाउंड अराउंड इट्स बेस. और जो टॉप होता है ना वो कैसा होता है, पियर शेप में होता है एंड उसके अराउंड क्या होता है, एक धागा लपेटा हुआ होता है. ओके, व्हेन द थ्रेड इज पुल्ड द टॉप बिगिंस टू स्पिन. और जब धागे को खींचा जाता है, ओके पुल किया जाता है, तो जो टॉप होता है वो क्या होता है, स्पिन करना स्टार्ट करता है. ओके, मीन्स घूमना स्टार्ट कर देता है. मे भी हो सकता है आप में से किसी ने इससे प्ले किया हो. ओके, और जिन बच्चों ने नहीं देखा है ना, वो देखो यहाँ पे पिक्चर यहाँ पे गिवन है इस टाइप का. एक होता है टॉप और यहाँ पे क्या होता है, थ्रेड जो होता है वो वाउंड किया जाता है इसके अक्रॉस. ओके, और देन क्या होता है, जैसे हम थ्रेड को पुल करते हैं तो ये जो टॉप होता है ना वो स्पिन करने लग जाता है, मीन्स गोल गोल घूमने लगता है. ओके, तो यहाँ पे लिखा भी है, इट इज अ लॉट ऑफ फन स्पिनिंग टॉप. ओके, ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सरसाइज. ओके, गेम्स आल्सो हेल्प अस टू एक्सरसाइज आवर
बॉडी। गेम्स हमें हेल्प करते हैं कि हम हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी कर सके। ओके, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो आउटडोर गेम्स होते हैं स्पेशली, उसमें क्या होता है, जो फिजिकल एक्सरसाइज होती है वो हमारी बहुत ज्यादा होती है, ओके, एज कम्पेयर टू द इंडोर गेम्स। और जैसे आपको पता है कि जो एक्सरसाइज होती है वो क्या होती है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी बॉडी को हेल्दी एंड फिट रखने में। ओके, सो आपको भी एक्सरसाइज करनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड फिट। और एक्सरसाइज जो है वो क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मीन्स महत्वपूर्ण होता है हमारी बॉडी को स्वस्थ और फिट रखने के लिए, मीन्स तंदुरुस्त रखने के लिए। ओके, बिसाइड्स प्लेइंग स्पोर्ट्स वी कैन एक्सरसाइज आवर बॉडी इन मैनी वेज। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, स्पोर्ट्स के अलावा भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, हमारी बॉडी की एक्सरसाइज कर सकते हैं। ऐसे देखो यहाँ पे एग्जांपल्स गिवन है, वॉकिंग, जॉगिंग, रनिंग, साइकिलिंग एंड स्विमिंग आर आल्सो वेरी गुड फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, जैसे वॉकिंग मीन सिंपल आप चलेंगे भी, ठीक है, तो उससे भी क्या होती है, आपकी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। जॉगिंग में क्या होता है, आप स्लो स्पीड में रन करते हैं। ओके, रनिंग मीन्स आपकी स्पीड थोड़ी इसमें जॉगिंग के कॉम्पेरिजन थोड़ी ज्यादा होगी। ओके, साइकिलिंग, ठीक है, एंड स्विमिंग, ये सभी क्या है, एक्सरसाइज की ही फॉर्म्स हैं। ओके, तो इन डिफरेंट फॉर्म्स में आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं एंड अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। ओके, नाउ योगा इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज। ओके, तो योगा जो है ना वो भी क्या है, एक्सरसाइज की ही एक फॉर्म है। ओके, तो आप योगा के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी को फिट एंड हेल्दी रख सकते हैं। ओके, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एट द मेला और फेयर। ओके, तो मेले में हम किस तरह से एंटरटेनमेंट करते हैं, वहां पे हमको क्या क्या चीजें देखने को मिलती है, वो हम इसमें रीड करेंगे। ओके, बिग फेयर्स और मेलास आर अ टाइप ऑफ एंटरटेनमेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड इन अ फील्ड और अ पार्क। ओके, तो जो बड़े बड़े मेले होते हैं उनका जो आयोजन होता है ना, तो वो बेसिकली क्या होता है, एंटरटेनमेंट इवेंट मीन्स मनोरंजन कार्यक्रम का ही एक प्रकार होता है। ठीक है, जिसको बड़े बड़े फील्ड में या फिर पार्क में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, अ टिपिकल मेला हैज मैनी स्टॉल्स दैट सेल फूड आइटम्स, हैंडीक्राफ्ट्स, टॉयज, क्लोथ्स एक्सेट्रा। ओके, अब एक टिपिकल मेला जो होता है ना, मीन्स एक्चुअल में जो मेला होता है उसमें क्या होता है, बहुत सारी स्टॉल्स होती हैं, जिसमें क्या होता है, जो सेलर्स होते हैं वो फूड आइटम्स बेचते हैं, हैंडीक्राफ्ट बेचते हैं। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, कोई भी डेकोरेटिव आइटम हो सकता है जो हैंड से बना होता है। ओके, टॉयज हो सकते हैं, खिलौने, ओके, और कपड़े हो सकते हैं एक्सेट्रा। वी ऑल्सो फाइंड डिफरेंट राइड्स एंड स्विंग्स एट द मेला। और मेले में हमें अलग अलग प्रकार की सवारी मीन्स राइड्स भी मिल सकती है एंड स्विंग्स मीन्स झूले जो होते हैं वो मिल सकते हैं। ठीक है, मेलाज आर आल्सो ऑर्गेनाइज्ड ऑन फेस्टिव ओकेजन्स सच एज दिवाली, दशहरा, क्रिसमस एक्सेट्रा। ओके, इसके अलावा मेलों का आयोजन जो है वो कुछ फेस्टिव ओकेजन्स होते हैं। ठीक है, मीन्स कुछ त्योहार होते हैं, त्योहार का अवसर होता है ना, उस टाइम भी ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे दिवाली, दशहरा, क्रिसमस एक्सेट्रा। ओके, cattle fairs, trade fairs and religious fairs are the different types of fairs that are organized in our country. Okay, अब हमारी कंट्री में मीन्स भारत में डिफरेंट टाइप्स के जो फेयर्स हैं वो ऑर्गेनाइज होते हैं, मीन्स आयोजित होते हैं। ठीक है, जैसे कैटल फेयर्स, ठीक है, मीन्स जानवरों का, पशुओं का एक मेला होता है। ट्रेड फेयर्स मीन्स व्यापारों का मेला होता है एंड रिलीजियस फेयर, ठीक है, मीन्स धार्मिक मेले भी होते हैं। ओके, सम स्कूल्स also organize मेलास which are known as school fairs। ठीक है, अब कुछ स्कूल्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, मेला ऑर्गेनाइज करते हैं, मीन्स मेले का आयोजन करते हैं। ठीक है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, स्कूल फेट। ओके, इट इज ग्रेट फन टू गो टू अ मेला। और जैसे हम मेले में जाते हैं तो वहां जाके बहुत ही मजे आते हैं। ओके, हमें अलग अलग प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं। ठीक है, मीन वहां पे जाके हम फुल ऑफ फन कर सकते हैं। ओके, सम सिटीज लाइक पुष्कर इन राजस्थान एंड मेरठ इन उत्तर प्रदेश हैव वेरी फेमस मेलास दैट हैव बीन पॉपुलर फॉर मैनी ईयर्स। अब कुछ सिटीज ऐसी हैं जैसे राजस्थान में पुष्कर, ओके, एंड उत्तर प्रदेश में मेरठ, ठीक है,
ये एक ऐसी सिटीज हैं जहाँ पे क्या है, जो मेलाज होते हैं ना वो बहुत ही ज्यादा फेमस है, मीन्स प्रसिद्ध हैं कई समय से, मीन्स लंबे सालों से। क्लियर? हैव यू एवर बीन टू अ मेला? क्या आपने कभी कोई मेला देखा है? ठीक है, आप कभी किसी मेले में गए हैं? What did you enjoy doing there? अब आपने वहां, जैसे आप मेले में गए तो आपने वहां पे जाकर क्या एंजॉय किया, मीन्स आपको वहां पे जाके क्या अच्छा लगा, वो आपको इसमें बताना है। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज एट द सर्कस। ओके, मीन्स सर्कस में हम किस तरह से एंटरटेनमेंट कर सकते हैं वो हम इसमें रीड करेंगे। ओके, अ सर्कस कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ एंटरटेनर्स, sometimes with trained animals, who perform skillful and amusing acts in a show. It is generally organized in a large tent. Okay? अब बेसिकली जो सर्किस होता है ना उसमें क्या होता है, वो ग्रुप होता है, मीन्स एक समूह होता है एंटरटेनर्स का। ठीक है, जो क्या कहते हैं, जो ऑडियंस होते हैं ना उसको एंटरटेन करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है, कुछ ट्रेन्ड एनिमल्स होते हैं। ठीक है, मीन्स उनको प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है और वो क्या करते हैं, सर्कस में आके लोगों को क्या करते हैं, एंटरटेन करते हैं। ओके, बाय डूइंग स्किलफुल एंड अम्यूजिंग एक्ट्स। ओके, मीन्स उनको पर्टिकुलर किसी एक चीज से उनको स्किल किया जाता है। ठीक है, तो वही क्या करते हैं, वो एक्ट को परफॉर्म करते हैं। एंड अम्यूजिंग एक्ट मीन्स लोगों को इस तरह के एक्ट करके, नाटक करके वो क्या करते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं। ठीक है, और बेसिकली जो सर्कस होता है ना वो क्या होता है, एक बड़ी टेंट में, तंबू में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ओके, व्हेन करतार एंड हिज फादर वेंट टू द सर्कस दे हैड टू बाय अ टिकट फर्स्ट। ओके, अब यहाँ पे देखो एक बॉय का इंट्रोडक्शन गिवन है। ओके, जिसका नाम क्या है, करतार। ओके, तो जब करतार अपने फादर के साथ कहाँ गया था, सर्कस में गया था, तो सबसे पहले उन्हें क्या करना पड़ा, टिकट खरीदना पड़ा। ओके, एज दे वॉक्ड अ लिटिल फर्दर दे सॉ अ कलरफुल टेंट डेकोरेटेड विथ लाइट्स। अब जैसे ही वो आगे बढ़े उन्होंने क्या देखा, एक कलरफुल टेंट देखा, मीन्स तंबू देखा, जो क्या था, लाइट से डेकोरेटेड था, मीन्स उसको लाइट से सजाया हुआ था। ओके, द टेंट वॉज फुल ऑफ एक्साइटेड पीपल वेटिंग फॉर द सर्कस टू स्टार्ट। और जो टेंट था वो एक्साइटेड पीपल से भरा हुआ था, मीन्स जो लोग सर्कस देखने के बहुत ज्यादा क्या थे, खुश थे, मीन्स वो चाहते थे जल्दी से क्या हो, सर्कस का जो फंक्शन है वो स्टार्ट हो जाए। ओके, तो वो लोग क्या थे, बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे वहां पे शो को देखने के लिए। ओके, करतार एंड हिज फादर टुक देयर सीट्स इन द सेकेंड रो। करतार एंड उसके फादर ने क्या करा, सेकेंड रो में अपनी सीट ली। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स द रिंग मास्टर वॉक्ड इन एंड वेलकम्ड एवरीवन। एंड उसके बाद क्या होता है, रिंग मास्टर मीन्स जो क्या करता है, उस सर्कस को ऑर्गेनाइज करता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, कुछ ही मिनटों में जो वहां पे लोग आए होते हैं, ऑडियंस होती है ना, उनको क्या करता है, वो वेलकम करता है उनका। ठीक है, ही वॉज ड्रेस्ड इन ब्राइट एंड शाइनी क्लोथ। और जो रिंग मास्टर था वो क्या, उसकी जो ड्रेस थी ना वो कैसी थी, बहुत ज्यादा ब्राइट थी एंड शाइनी थी। ओके, मीन्स उसके कपड़े बहुत ज्यादा ब्राइट थे, हल्के कलर के थे और उसमें थोड़ी सी चमक थी। द एक्रोबैट्स, जगलर्स एंड क्लोन्स फॉलोड एंड एंटरटेन द क्राउड। ओके, अब जो एक्रोबैट्स होते हैं ये क्या होते हैं, एन एंटरटेनर who perform difficult acts such as balancing on high ropes, especially at a circus. Okay, मीन्स जैसे आपने देखा होगा सर्किस में कभी, जैसे हाइट पे क्या होता है, एक रस्सी बंधी होती है एंड जो पर्सन आते हैं, जो एंटरटेन करने आते हैं, वो उस रस्सी पे क्या करते हैं, वॉक करते हैं, मीन्स उस पे चलते हैं। मीन्स उनका जो टास्क होता है वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। ओके, सेकंड क्या है, जगलर्स। ओके, जिसे क्या बोलते हैं, जादूगर या फिर मैजिशियन आप बोल सकते हैं। ओके, तो जगलर मीन्स अ पर्सन who keeps two or more things in the air by throwing or catching them quickly one at a time. ठीक है, जैसे आपने देखा होगा कभी किसी जगलर को, जो क्या करता है, जैसे दो चीजें हाथ में लेता है और से क्या करता है, हवा में ऐसे उछालता है और वन बाय वन क्या करता है, उसे कैच करता जाता है। ओके, और उसकी जो स्पीड होती है वो क्या होती है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। ठीक है, क्विक मोशन करता है वो। ओके, एंड क्लोन्स जैसे अपने ये होते हैं ना, जोकर। ओके, तो वो क्या करता है, डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स करके
जो ऑडियंस होती है ना उनको हंसाता है। ठीक है, तो ये तीनों क्या करते हैं, रिंग मास्टर को फॉलो करते हैं एंड जो भीड़ होती है मीन जो ऑडियंस होती है ना उनको एंटरटेन करते हैं। द एक्रोबैट्स जम्प्ड एंड परफॉर्म्ड सोमरसॉल्ट। ओके, अब जो एक्रोबैट्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, जंप करते हैं एंड क्या करते हैं, सोमरसॉल्ट परफॉर्म करते हैं। ओके, सोमरसॉल्ट बेसिकली क्या है, एक एक्रोबैट एक्ट है जिसमें पर्सन क्या होता है अपनी पूरी बॉडी को एक बॉल की तरह क्या कर देता है, राउंड कर देता है एंड राउंड करके देन वापस स्टैंड होता है। ओके, तो ये एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है। ठीक है, द क्लोन्स मेड द पीपल लाफ विथ दियर फनी एक्ट्स। ओके, एंड जो क्लोन होता है मीन्स जो जोकर होता है ना वो क्या करता है, डिफरेंट टाइप्स के एक्ट्स करके क्या करता है, लोगों को हंसाता है। ओके, द जगलर्स टॉस्ड रिंग्स एंड बॉल्स इन द एयर। और जो जगलर होता है, ठीक है, जो जादूगर होता है वो क्या करता है, रिंग्स को टॉस करता है एंड जो बॉल्स होती है ना उसे एयर में क्या करता है, टॉस करता है। ओके, द एलिफेंट्स एंड द लॉयंस वर पॉपुलर अमॉन्ग द ऑडियंस। और जो एलिफेंट्स थे, ठीक है, हाथी वगैरह थे एंड जो लॉयंस शेर वगैरह थे वो क्या थे, ऑडियंस के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे, मीन्स प्रसिद्ध थे। ठीक है, मीन्स उनका एक्ट लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। इन द फाइनल एक्ट ऑल द आर्टिस्ट वॉक्ड अराउंड द स्टेज। एंड जैसे ही फाइनल एक्ट आता है तो जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना, सारे के सारे आर्टिस्ट आके स्टेज पे खड़े हो जाते हैं। ओके, करतार वॉज वेरी हैप्पी एंड ही ज्वाइंड द ऑडियंस इन चीयरिंग एंड क्लैपिंग फॉर द आर्टिस्ट हु परफॉर्म्ड। ओके, अब करतार जो था वो बहुत ज्यादा खुश था और उसने क्या किया, जो ऑडियंस थी ना उनके साथ, लोगों के साथ मिलके चीयर एंड क्लैपिंग करी उन सभी आर्टिस्ट के लिए जिन्होंने परफॉर्म किया। ओके, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस दी ना उन सभी के लिए उन्होंने क्या किया, क्लैपिंग एंड उनको चीयर अप किया। ओके, हैव यू एवर बीन टू अ सर्किस। क्या कभी आपने कोई सर्किस देखा है। What did you see there? और आपने उस सर्किस में क्या देखा। ओके, जब भी आप जैसे कभी गए होंगे तो आपने कुछ देखा होगा उसमें, ठीक है, जो आपको अच्छा लगा। ओके, तो आप इसमें वो बता सकते हैं कि आपने वो देखा। ओके, जैसे देखो यहाँ पे पिक्चर गिवन है, अ क्लोन परफॉर्मिंग इन अ सर्कस। ओके, यहाँ पे जो एक जोकर है वो क्या कर रहा है, सर्किस में अपनी परफॉर्मेंस दे रहा है। ओके, देखो यहाँ पे एक रिंग लगी है। ओके, तो इस पे क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है। ओके, now next topic is our values. We should follow the rules and avoid fighting while playing. Okay, जब भी हम कोई गेम प्ले करें तो हमें जो गेम्स के रूल हैं उन्हें फॉलो करना चाहिए और जहां तक हो सके आपको लड़ाई को क्या करना है, अवॉइड करना है, मीन्स शांतिपूर्वक खेलना है। ओके, we should include everyone while playing games and ensure fair play. ओके, और हमें सभी को मिला के खेलना चाहिए, मीन्स जितने भी लोग हैं आपके फ्रेंड्स हैं आपको ग्रुपिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, सबको मिलजुल के अच्छे से खेलना चाहिए और आप ये इस बात का ध्यान रखें कि ये जो गेम है वो एक फेयर प्ले में खेला जाए। ओके, वी शुड ऑलवेज ट्रीट एनिमल्स इन द सर्कस और अ फेयर काइंडली एंड नॉट टू बी क्रूल टू देम। ओके, जब भी आप कभी मेले में जाते हैं या सर्कस में जाते हैं तो वहां पे जैसे आपको कभी एनिमल्स दिखें, ठीक है, तो आपको उनके प्रति दयालु बनना है। ओके, ना कि निर्दयी बनना है। ठीक है, मीन्स आपको उनको परेशान नहीं करना है। ठीक है, मीन्स आपको क्या करना है, एनिमल्स के प्रति काइंडली बिहेवियर शो करना है, नॉट क्रूल बिहेवियर। ओके, नाउ अ क्वेश्चन इज गिवन हियर, व्हाट वुड यू डू इफ यू सी एनिमल्स बीइंग ट्रीटेड बैडली इन अ सर्कस। ओके, आप क्या करेंगे अगर आपको दिखता है कि सर्कस में जो एनिमल्स हैं, ठीक है, उनको बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट किया जा रहा है। ओके, तो उस केस में आप क्या करेंगे। ओके, मीन्स आपको क्या करना है, इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। क्लियर। ओके, नाउ वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।